राम से बड़ा राम का नाम संत श्री रामचंद्र दास जी महाराज। सिद्धपीठ श्री गंगा दास जी की शाला में पूर्ण बैरागी पीठाधीश्वर स्वामी राम सेवक दास जी महाराज जी के पावन सानिध्य में शरद ऋतु पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा में संत श्री रामचंद्र दास जी ने श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान के वराह अवतार, कपिल देवती संवाद, सांख्य योग और सती चरित्र का वर्णन किया जाता है। यहाँ तीसरे दिन की कथा का विस्तार से विवरण दिया गया है। वराह अवतार की कथा की शुरुआत में बताया जाता है कि जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुराकर समुद्र की गहराई और रसातल में छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराहसुर का रूप धारण किया। भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः स्थापित किया। ये कथा हमें सिखाती है कि जब जब धर्म की हानि होती है और प्रकृति संकट में होती है, भगवान अवतार लेकर संतुलन बनाते हैं। 2. कर्दम ऋषि और देवहूति का प्रसंग। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कर्दम ऋषि ने कठिन तपस्या की। भगवान की आज्ञा से उनका विवाह स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से हुआ। देवहूति ने राजमहल के सुख त्याग कर पति की सेवा की। उनके यहाँ 9 पुत्रियों और अंत में स्वयं भगवान ने कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया। सांख्य योग कपिल देवहूति संवाद, ये तीसरे दिन का सबसे दार्शनिक हिस्सा है। जब कर्दम जी तपस्या के लिए वन चले गए, तब माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल देव से मुक्ति का मार्ग पूछा। उपदेश, कपिल मुनि ने माता को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि भक्ति योग ही सबसे सुलभ मार्ग है। उन्होंने इंद्रियों के संयम, वैराग्य और परमात्मा के स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया। अंत में माता देवहूति भगवान के ध्यान में लीन होकर मुक्त हो गई। 4. सती चरित्र और शिव पार्वाह प्रसंग। तीसरे दिन की कथा में राजा दक्ष के अहंकार और माता सती के त्याग की कथा भी सुनाई जाती है। दक्ष प्रजापति द्वारा शिव जी का अपमान करने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये प्रसंग प्रेम, समर्पण और अहंकार के विनाश का प्रतीक है। इसके बाद शिव जी द्वारा वीरभद्र को भेजना और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करना बताया जाता है। 5. ध्रुव चरित्र प्रारंभ। अक्सर तीसरे दिन के अंत में भक्त ध्रुव की कथा शुरू की जाती है। मात्र 5 वर्ष की आयु में ध्रुव का अपनी सौतेली माँ के वचनों से दुखी होकर वन जाना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप से भगवान को प्रसन्न करना श्रोताओं को भाव विभोर कर देता है। कथा का सार। तीसरे दिन की कथा मुख्य रूप से वैराग्य, भक्ति और ज्ञान पर केंद्रित होती है। ये हमें सिखाती है कि सांसारिक सुखों के बीच रहकर भी भगवान की भक्ति कैसे की जा सकती है। बताया कि राम से बड़ा राम का नाम है। प्रभु के नाम श्रवण से जीवन की हर व्यथा मिट जाती है। प्रभु की कथा सुनना ही वास्तविक सफलता है। में श्रीमद् भागवत कथा सुनने और कराने से हमारे पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और वो प्रसन्न होते हैं, जिस कारण हमारे जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि निरंतर बनी रहती है। संत जी ने कथा में बताया कि नाम के सहारे से केवल 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी ने भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया और मात्र नाम के प्रभाव से अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार हो गया। इसलिए बड़ी शाला में कलयुग के मानव मात्र उद्धार के लिए विगत 5 वर्षों से अखंड श्री राम नाम संकीर्तन चल रहा है। आज भगवान का नाम जीव के सभी पापों को नष्ट कर देता है, इसलिए हमें हमेशा राम नाम का सहारा लेना चाहिए और कथा में राम नाम संकीर्तन कराया गया। कथा की आरती मुख्य यजमान श्रीमती शांति देवी रामकिशन दास जी, रामदास जी शास्त्री द्वारा सभी पीठों का पूजन किया। कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी भक्तों से अपील है कि वे कथा में अवश्य पधारें। आई है और नाक के प्रभाव से ही महाराज सीखते ही साक्षात 12 भगवान प्रकट हुए हैं। बोलो 12 भगवान की। जो आज्ञा तत्काल गए हैं और महाराज हिरण्याक्ष से युद्ध किया है, पृथ्वी को लेकर के आए हैं। जिस पृथ्वी पर हम बैठे हुए हैं उसी समय यह व्यवस्थित हुई है। मनु जी महाराज स्वयं सृष्टि का विस्तार करने लग गए हैं। 5 संतान उत्पन्न किए हैं। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं, प्रियव्रत और उत्तान पर 2 पुत्र, 5 संतान उत्पन्न किए हैं। उसी समय मंझली बेटी है इनकी देवहूति। एक दिन मनु जी महाराज चिंतन कर रहे थे, बेटी ब्याहियों को हो गई है, इसका विवाह होना चाहिए, किससे करें, वर कहाँ से खोलें, भगवान से प्रार्थना की है। इधर कर्दम जी महाराज तपस्या कर रहे थे। कर्दम जी के पास जाकर के भगवान ने स्वयं